वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑन क्लासेस। चलिए, तो लेसन 11 का वर्ड मीनिंग हो गया था ना। 11 का वर्ड मीनिंग पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर सेंटेंस में यूज करेंगे। तो आइए लेसन 11 का वर्ड मीनिंग को रिवीजन करते हैं। चलिए, पहला वर्ड है लैप्स। लैप्स मतलब बताए थे ईरर होता है, मिस्टेक होता है, गलती होता है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब व्यू होता है, अवलोकन होता है। ऑब्जर्व मतलब देखना, था अवलोकन हो गया। ठीक है। तीसरा हो गया मैग्नीफाई। देखिएगा यहाँ वर्ड है तीसरा मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब एग्जैगरेट बताए थे, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना या बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब इंटरप्ट होता है, हस्तक्षेप करना होता है। पंचमा है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब बताए थे ट्रिफलिंग बहुत कम होता है। क्लाइमैक्स मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट, अति रुचिकर भाग। बाटर मतलब एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान करना। आठवां में है फ्रेंजी। देखिएगा यहाँ पे फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब मनिया होता है, पागलपन होता है। पार्टीशन मतलब सपोर्टर होता है, समर्थक होता है। तो आइए अब नौमा यहाँ पे देख लीजिए। नौमा है यहाँ पे ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट मतलब पुट टू सेम होता है, लज्जित करना। बता चुके हैं सब। तो 10 वर्ड मीनिंग है, 5 सेंटेंस 5 वर्ड और लिखेंगे और फिर रिवीजन करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, देखिए ऊपर लिख लीजिएगा लेसन 11। ऊपर लिखना है लेसन 11। पहला सेंटेंस है आफ्टर ए फिल इन द ब्लैंक ऑफ 10 ईयर द बीजेपी इज अगेन विक्टोरियस। पता है बीजेपी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर बीजेपी का इतिहास जानिएगा तो वह बहुत मेहनती हैं, प्लस थोड़ा गलती भी करते हैं। जैसे 1982 में जब बीजेपी इलेक्शन लड़ा था तो मात्र 2 सीट से पे सिमट गया था। फिर 1996 में जब इलेक्शन हुआ तो 161 सीट मिला, फिर 98 में 182 सीट मिला, और फिर 2004 में बीजेपी तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फिर जब नरेंद्र मोदी के चेहरा लेकर बीजेपी ने 2014 में लड़ा तो बताइए 182 सीट आ गया। और 2019 में 303 सीट से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत से जीता। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए 2004 में हम अभी बताया कि 2004 में बीजेपी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तो 10 साल बाद यानी 2014 में यानी बीजेपी के साथ बहुत गलती भी हुआ है और बहुत मेहनती भी है। जैसे में समझ सकते हैं, अगर कोई दूसरा पार्टी होता 1982 में जब 2 सीट पे सिमट गया था तो आगे ही नहीं बढ़ता, कहता कि भैया ये राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आज 303 सीट से ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली है, तो समझ सकते हैं कितना मेहनत किए होंगे और कितना आशा से आगे बढ़े होंगे। क्वेश्चन कहता है 10 साल के गलती के बावजूद, 10 साल के गलती के बाद भी बीजेपी फिर से विक्टोरियस है, विजयी है। विक्टोरियस मतलब विजयी होता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा? लैप्स। बताया था ना, लैप्स मतलब एरर होता है, मिस्टेक होता है। तो यहाँ पे लैप्स भर दीजिए। लैप्स मतलब एरर होता है, गलती होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आफ्टर क्लोज फिल इन द ब्लैंक ही फाउंड दैट देयर वाज ए लीक इन द पाइप। तो पाइप में भैया लीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पाइप में लीक है? तो ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से, यानी आप उसको देखिएगा तभी तो पता लगाइएगा। मान लिया जाए टंकी में छेद है तो आपको देख के नहीं, अवलोकन करके यह पता चलेगा कि पाइप में छेद है या टंकी में छेद है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भराएगा। बताया था ना ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन समझिएगा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या होता है? व्यू होता है, अवलोकन होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डोंट फिल इन द ब्लैंक द कन्फ्यूजन, यानी कन्फ्यूजन को कुछ नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। तो कन्फ्यूजन को क्या नहीं कीजिएगा? मैग्नीफाई मत कीजिए, एग्जैगरेट मत कीजिए, बढ़ा चढ़ाकर अपना कन्फ्यूजन मत दिखाइए हमको। तो यहाँ पे एग्जैगरेट भराएगा। तो बताया था ना मैग्नीफाई मतलब एग्जैगरेट, मैग्नीफाई। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डोंट फिल इन द ब्लैंक व्हेन द टीचर इज टीचिंग। जब टीचर पढ़ा रहे हों तब आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो इंटरसेप्ट नहीं करना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे भराएगा। सेप्ट देखिएगा थोड़ा, इंटरसेप्ट है INTERCEPT। इंटरसेप्ट मतलब होता है इंटरप्ट, हस्तक्षेप करना। पंचमा क्वेश्चन है हिज इंजरी वाज फिल इन द ब्लैंक। हिज इंजरी वाज फिल इन द ब्लैंक। तो इंजरी उसका कैसा था? नेग्लिजिबल था, ट्रिफलिंग था, बहुत कम था।
नगण्य था, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल भराएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है लालू इज ए फिल इन द ब्लैंक ऑफ कांग्रेस पार्टी। लालू कांग्रेस पार्टी के क्या हैं? पार्टीशन हैं, सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, तो यहाँ पे पार्टीशन भराएगा, पार्टीशन। नंबर क्वेश्चन देखते हैं पेरेंट्स शुड नेवर फिल इन द ब्लैंक डियर चाइल्ड, यानी माता पिता को अपने बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए? कभी क्या नहीं करना चाहिए? तो कभी लज्जित नहीं करना चाहिए। तो एक वर्ड बताए थे आपको ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट मतलब क्या होता है? पुट टू सेम, लज्जित करना। तो यहाँ पे क्या भराएगा? ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट। देखिएगा ध्यान से, ह्यूमिलिएट भराएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं पीपुल वेयर इन फिल इन द ब्लैंक व्हेन इंडिया बोन द मैच। भारत हमारे इंडियन क्रिकेट टीम हमारे देश में 2 या 3 बार वर्ल्ड कप लाए हैं। जैसे 1983 में भी वर्ल्ड कप लाए थे, 2007 में T20 का वर्ल्ड कप था तो वह भी वर्ल्ड कप शायद लाए हैं, और 2011 में भी इंडियन क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया था अपना वर्ल्ड कप अपने देश को दिलाकर। तो जब इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीतते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, एकदम फ्रेंजी, मनिया, पागलपन, एकदम सनक चढ़ जाता है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड बताए थे, फ्रेंजी मतलब मनिया होता है, पागलपन होता है, तो यहाँ पे भर दीजिए फ्रेंजी, फ्रेंजी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है पीपुल यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक देयर गुड्स इन एंशिएंट टाइम। हाँ, आपको बताया थे कि प्राचीन समय में लोग वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे। यानी मान लिया जाए आपको किसी और वस्तु का जरूरत है, उसको किसी और वस्तु का जरूरत है, तो अपना वस्तु उसको दीजिएगा, उसका वस्तु अपने ले लीजिए। तो इसी को कहते हैं वाटर सिस्टम, यानी आदान प्रदान करने वाला प्रणाली। तो यहाँ पे वाटर भराएगा, वाटर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं द फिल इन द ब्लैंक ऑफ 3 इडियट्स वाज रियली वेरी गुड। यानी 3 इडियट मूवी देखे हैं ना, तो उसमें कहता है कि सच में कुछ तो बहुत था, कुछ तो बहुत था। तो कुछ में क्या? कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्लाइमैक्स था उसका। यानी 3 इडियट का क्लाइमैक्स बहुत रियली में इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था, तो क्लाइमैक्स भराएगा यहाँ पे। क्लाइमैक्स मतलब बताते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट, अति रुचिकर भाग होता है, तो यहाँ पे भर दीजिए क्लाइमैक्स। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, रुक जाइए और क्वेश्चन लिखने दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले 5 वर्ड मीनिंग को हम रिवीजन कर लेते हैं। जेन्युइन मतलब डल होता है, नीरस होता है, रसहीन होता है। डोमेस्टिक मतलब बताया था टेम होता है, पेट होता है, पालतू होता है। ग्रेटिफाई मतलब सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। एग्रावेट स्पॉयल, वेक्स, एनॉय तंग करना या बर्बाद करना या बिगाड़ना, बर्बाद करना या बिगाड़ना। एलिवेटेड मतलब रेज होता है, धरती से उठा हुआ। तो 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए द कैट इज ए, ये तो समझ में इसी आ रहा है कि पेट एनिमल होगा, यानी बिल्ली कैसी जानवर है? पेट है, पालतू है। तो यहाँ पे भर दीजिए डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दिस स्टोरी इज फिल इन द ब्लैंक एंड हैज़ नथिंग टू रीड। यानी यह कहानी कुछ तो है जो इसमें, कहानी कैसी है जो इसमें ना कुछ पढ़ने लायक बढ़िया चीज़ है। तो इस कैसा कहानी हो सकता है? नीरस कहानी हो सकता है, डल कहानी हो सकता है, जेन्युइन बताया था ना, जेन्युइन मतलब डल होता है, नीरस होता है। तो यहाँ पे भर दीजिए जेन्युइन मतलब डल या नीरस। चलिए 12 नंबर देखते हैं दिस विल फिल इन द ब्लैंक यू कम्प्लीटली। यानी यह आपको क्या कर देगी? यह आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगी, ग्रेटिफाई कर देगी, संतुष्ट कर देगी। तो यहाँ पे भराएगा ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई। ठीक है। 14 नंबर में है देयर विल फिल इन द ब्लैंक रोड फ्रॉम गया घाट टू पटना सिटी। यानी जब आप पटना में जाइएगा तो देखिएगा कि गया घाट से पटना सिटी जाने के लिए रोड थोड़ा पुल खाली है, यानी धरती से उठा हुआ रोड है, यानी खाली पुले मिलवे करता है उधर। यानी पुल से ही आपको गया घाट से पटना सिटी जाना होता है। तो धरती से उठा हुआ क्या है? रोड है, पुल है। तो यहाँ पे क्या भराएगा? एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब होता है, एलिवेटेड मतलब होता है रेज, धरती से उठा हुआ। 15वां नंबर क्वेश्चन है यू मे फिल इन द ब्लैंक द कंडीशन बाय स्पीकिंग टू मच। यानी आप बहुत ज़्यादा बोलने के कंडीशन में आप क्या हो सकते हैं?
बर्बाद हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, दूसरे को तंग कर सकते हैं, दूसरे को अन्याय कर सकते हैं। तो बस लास्ट वर्ड मीनिंग एग्रावेट बचा हुआ है। एग्रावेट यहाँ पे भर दीजिए, एग्रावेट, एग्रावेट। चलिए तो आइए अब लेसन 12 का वर्ड मीनिंग देखते हैं। देखिए पहला वर्ड है क्यूबल। क्यूबल मतलब इवेजन होता है, असल बात को टाल जाना, या इसका साइनिंग्स की बात करें तो इक्विवोकेट भी होता है, प्रीवरिकेट भी होता है। इक्विवोकेट मतलब होता है बाक छल, यानी बात से छल देना। जैसे में एक नेता है, घोटाला करने वाला नेता है, यानी वह घोटाला कर चुका है और उसके पास कोई जर्नलिस्ट गया और वह एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा, एकदम मतलब ट्रूथ को रिवील करने वाला क्वेश्चन पूछा, लेकिन नेता ने ऐसा जवाब दिया कि लोगों के सामने वह अच्छा भी बन गया और उसका जो ट्रूथ था वह भी लोगों के सामने रिवील नहीं हो सका, यानी कंसील हो गया, छिप गया। तो उसी को कहते हैं बाक छल, यानी बात से जर्नलिस्ट को छल दिया। तो इस केस में हम इक्विवोकेट शब्द प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है प्रीवरिकेट। प्रीवरिकेट मतलब होता है स्पीक और एक्ट इन इवेसिव वे। इवेसिव मतलब होता है कपटपूर्ण या कपटी होता है, तो कपटपूर्ण तरीके से बात करना या बोलना। तो इसका पहले सिनोनिम देख लेते हैं। तो क्यूबल मतलब इवेजन बोल सकते हैं, इक्विवोकेट बोल सकते हैं, प्रीवरिकेट बोल सकते हैं। सबका मतलब होता है असल बात को टाल जाना या बाक छल होता है। तो लिख लेते हैं पहले। देखिए पहला लिख लेते हैं इवेजन। इवेजन मतलब होता है असल बात को टाल जाना। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट मतलब होता है वही जो बताया अभी, बाक छल होता है। और तीसरा साइनिंग्स में हम देख लेते हैं प्रीवरिकेट। प्रीवरिकेट सबका मतलब होता है असल बात को टाल जाना। तो यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा, असल बात को टाल जाना, असल बात को टाल जाना, असल बात को टाल जाना। देखिएगा फिर से, क्यूबल मतलब इवेजन होता है, इक्विवोकेट होता है, प्रीवरिकेट होता है, असल बात को टाल जाना, असल बात को टाल जाना, ठीक ना। चलिए रिप्लेनिश मतलब फिल होता है, भरना होता है, फिल, FILL, फिल मतलब भरना होता है। तीसरा में है सबटल। सबटल मतलब होता है मेटिकुलस, सूक्ष्म या व्यापक। लिखिएगा सबटल, सबटल, सबटल मतलब होता है सूक्ष्म या व्यापक, सूक्ष्म या व्यापक, सूक्ष्म या व्यापक। चलिए चौथा वर्ड है टेंट। टेंट मतलब होता है गंदा करना। डिफाइल, डिफाइल मतलब भी गंदा करना होता है, तो लिख लीजिए डिफाइल। डिफाइल मतलब गंदा करना, DEFILE है, गंदा करना। गंदा करना, टेंट, डिफाइल, गंदा करना। चलिए और वर्ड लिखने दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो आइए पांचवा वर्ड देखते हैं, अल्टेरियर। अल्टेरियर मतलब होता है हाइडन इंटेंशन, अव्यक्त मंशा। मान लिया जाए आपका कोई दोस्त है, आप थोड़ा रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वह आपके साथ हर कदम पे साथ देता है और एक मतलब फायदा से साथ देता है। उसके मन में एक मंशा छुपा हुआ है, तो लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे हम अल्टेरियर वर्ड यूज कर सकते हैं। इंटेंशन लिखिएगा हाइडन, अव्यक्त, अव्यक्त मंशा, ठीक है। चलिए छठा वर्ड है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबत, तो लिख देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंबत, लंबत, ठीक है, लंबत। सातवां वर्ड है भीम। भीम मतलब होता है मनिया, पागलपन। एक बार और बताए थे वर्ड फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब मनिया होता है, पागलपन होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा मनिया। मनिया मतलब पागलपन, पागलपन। चलिए आठवां वर्ड है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस मतलब होता है बेनिफिशियल, लाभकारी। बेनिफिशियल, 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 लाभकारी, लाभकारी, लाभकारी। नवा वर्ड है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब होता है जर्म्स, जीवाणु, तो लिखिए बैक्टीरिया मतलब जर्म्स यानी जीवाणु। चलिए 10वां वर्ड है साइट, CIT। साइट मतलब क्वाटे होता है, उदाहरण देना।
तो लिखिएगा और सब वर्ड मीनिंग याद करते जाइएगा, क्योंकि हम सेंटेंस में यूज करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा जब याद करके आइएगा तब। तो क्वाटे, QUEE, क्वाटे, क्वाटे मतलब होता है उदाहरण देना, उदाहरण देना। चलिए, डिफाइल मतलब क्या होता है, दूसरा पेन का भी यूज करते हैं। पॉल्यूट होता है गंदा करना, अभी तुरंत भी बताया है कि डिफाइल मतलब गंदा करना होता है, पॉल्यूट होता है पॉल्यूट, पॉल्यूट मतलब गंदा करना। 12 नंबर वर्ड है इवाकुएट, इवाकुएट मतलब खाली करना होता है, वैकेट, इवाकुएट मतलब याद रखिएगा वैकेट होता है खाली करना, वैकेट लिखिएगा खाली करना। चलिए 13 नंबर वर्ड है फ्रूटलेस, फ्रूटलेस मतलब यूजलेस होता है, बेकार, यूजलेस यानी उसमें फल ही ना हो, तो यूजलेस है ना है, बेकार है ना है, तो लिखिएगा यूजलेस, यूजलेस, यूजलेस मतलब होता है बेकार। चलिए 14 नंबर वर्ड है ग्यूज, ग्यूज मतलब आप बोल सकते हैं वेस होता है, इन स्टाइल, अपीयरेंस, डिसग्यूज भी बोल सकते हैं। देखिएगा ग्यूज आप लिख सकते हैं इन स्टाइल, इन स्टाइल या अपीयरेंस भी लिख सकते हैं, डिसग्यूज लिख दीजिए, डिसग्यूज, देख रहे हैं DISGUIS, डिसग्यूज मतलब होता है वेस। इसका एग्जाम्पल जैसे नहीं देखते हैं वह जोकर के भेस में है, तो भेस वही वाला है। चलिए लास्ट वर्ड है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है पैरेलल, क्षितिज के समानांतर। यहाँ पे देखिएगा लास्ट वर्ड है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लास्ट वर्ड है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है पैरेलल, यहाँ पे देखिए पैरेलल यानी क्षितिज के समानांतर, क्षितिज के समानांतर, देखिएगा क्षितिज के समानांतर, समांतर, समांतर, क्षितिज के समांतर, पैरेलल क्षितिज के समांतर होता है। यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा हुआ है, इधर होगा, पैरेलल क्षितिज के समांतर होता है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है उस पर भी आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, सब लिख के याद कीजिए।